बालाघाट शहर का वार्ड नंबर 24 शराब गली अब इतनी अधिक बदनाम गली हो चुकी है कि यहाँ पर दिन पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। शराबी शराब पीकर हुल्लड़बाजी करते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को नहीं है। बीते दिनों ही सीएसपी वैशाली सिंह इस क्षेत्र में आई थी और दो टूक शब्दों में शराब ठेकेदार से कहा था कि सुधर जाओ वरना वो सुधार देंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा लोग अब जो है शराब पीने के बाद स्थानीय जनों को सुधारने में लगे हुए हैं। यदि मैं ये वीडियो खोल दूं तो आप कहेंगे कि कितनी गंदी गालियां और कितने गंदे शब्दों का उपयोग ये व्यक्ति कर रहा है। मैं उन्हें सुना रहा हूं। देख लीजिए नज़ारा, ये दिन का नज़ारा है। स्थानीय जनों ने वीडियो बनाया, भेजा कि कैसे पूरे समय यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लोग शराब पीते हैं। चलिए पुराना वीडियो देख लीजिए कैसे क्या हो रहा है। ये है रहवासी क्षेत्र, तुमको परमिशन मिली हुई है ठेका की, वो बात अलग है। रहवासी क्षेत्र है, लोग यहाँ से निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं और ये यहाँ बिठाने का कल्चर चालू किया। तो फिर मैं ये 4 लोग आगे बिठा के रखूंगी ताकि हम कुछ खरीदने भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो तुम रखे रहो अपना ठेका यहाँ। ये देख रहे हैं कैसे दिन के समय यहाँ पर पूरे टाइम शराबखोरी होती है। लेकिन कुछ देर बाद मैं एक वीडियो और आपको दिखाऊंगा, ये भी 1 महीना पुराना है। कैसे सीएसपी से यहाँ के मैनेजर कहते हैं, मैडम जी हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बहुत सीधे साधे हैं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मैनेजर। बहुत मना करता हूँ मैम, लेकिन हम आज पूरे बहुत मना करता हूँ। मैं कहिए पर आज भी मैं कंट्रोल रूम में फोन लगाया, आज भी जो कहा हरकत लोग कर रहे थे कंट्रोल रूम से मैं नंबर रखा हूँ, आज भी फोन किया। इस वीडियो में दिखता कुछ नहीं, लेकिन जब जिस तरह से आवाजें आती हैं गंदी गालियों की, मारपीट की, तो पूरा वार्ड नंबर 24 सिहर उठता है। कैसे लोग एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। शराब के नशे में पता नहीं क्या करने को आमदा है। इस दौरान पूरा वार्ड नंबर 24 सिहर उठता है। क्या होगा? लगभग 6.5 मिनट का वीडियो है। एक स्थानीय व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है। अंधेरा है इसलिए इसमें कुछ दिखता नहीं, लेकिन आवाजें सुनकर आप कहेंगे कि क्या है। चलिए पुराना एक और वीडियो देख लेते हैं, किस तरह से इस क्षेत्र के लोगों को टीआई साहब समझाते हैं कि यहाँ शराब पीना मना है, लेकिन इन गलियों में शराब पीने पे कोई मनाही नहीं है। खुलेआम लोग शराब पी रहे हैं और वार्ड नंबर 24 के लोग परेशान हो रहे हैं। क्या दारू बेचने हैं? क्या दारू वाले? पूरे दारू वाले विश्वास करके चल रहा था। नहीं अरे ये बता क्या गाड़ी है मेरी छोटा सा लगाओ, नहीं तो मैं तुमको खाना नहीं चले लगाओ। यस स्टार्ट। दोबारा यहाँ पर इस क्षेत्र में नहीं आना बता। जब दिन की शुरुआत से लेकर मध्य रात्रि तक इस शराब के अहाते में लोग बैठ के शराब पियेंगे तो इस गली का माहौल क्या होगा, इस क्षेत्र का माहौल क्या होगा, इस बात का आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन बीते दिनों सीएसपी वैशाली सिंह इस क्षेत्र में आई थी, बच्चियों से बात की थी, हॉस्टल तक पहुंची थी और पूछा था कोई परेशान तो नहीं है। लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तो ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। शराब ठेकेदार ने तो समझ लिया कि साहब अब कुछ ना होगा, अब कोई अधिकारी ना आएगा, अब क्या करें, दिन रात बैठाइए और पिलाइए शराब। जबकि मध्य प्रदेश शासन की आबकारी नीति में यह सब कुछ नहीं है। आप बैठा के शराब नहीं पिला सकते, फिर इतना बड़ा अहाता क्यों खोल के रखा है, यह भी सोचने का विषय है। सभी को स्कूल में तो कोई परेशानी तो नहीं? स्कूल में किसी ने कोई बोला हो, कभी भी कोई भी कुछ परेशान करता है तो या तो आप अपनी यहाँ जो अधीक्षिका मैडम है उनको बता दो। मेरा और कोतवाली ऑफिस यहीं पास में ही है, कंट्रोल रूम का नंबर भी मैं यहाँ चस्पा करवा देती हूँ। ठीक है, कल ही चस्पा करवा देना यहाँ। चलिए ये तो दिखा दिया हमने पुराने वीडियो और नई कहानी, लेकिन नई परेशानी ये है कि स्थानीय जनों ने यहाँ की शिकायत कोतवाली थाने में की। एप्लीकेशन रख ली गई और कह दिया गया कि जाइए आपकी शिकायत का निराकरण हो जाएगा। एक दिन हालात इतने अधिक खराब हुई कि 112 पर फोन करके बुलाया, गाड़ी आई और कह दिया कि मैडम आरोपी जो शराब पिए हुए थे वो तो चले गए हैं। जबकि स्थानीय महिलाएं बताती रही कि 2 घर बाद खाली मैदान में बैठकर शराबखोरी चल रही है, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। अब वो परेशान है कि क्या करे। अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है
कि यहाँ से कहीं अन्यत्र रहने चले जाया जाए, लेकिन परेशानी ये है कि अधिकांश लोगों ने लोन पर घर लिया हुआ है, लोन पर घर बनवाया है, इसकी किस्तें जमा हो रही है, बमुश्किल रहने का आशियाना शहर में बना है। अब इसको छोड़कर कहाँ जाए। बड़ी परेशानी ये है कि बच्चे शाम होते ही घर के भीतर कैद हो जाते हैं। उसके बाद जो माहौल शुरू होता है गंदी गालियों का, वो किसी से कुछ कह नहीं सकते। बच्चे रोज पूछते हैं कि पापा मम्मा ये रोजाना क्या होता है, घर के बाहर कौन गाली देता है, उस दुकान में इतने लोग बैठकर इतनी गंदी बदबू क्यों आती है, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं। माँ बाप परेशान हैं, क्या करें। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की ओर से शुरुआत में तो लगा, जैसा कि हमने वीडियो दिखाया, वो 1 महीने पुराने थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि शराब की दुकान अहाता बन गई है। दिन भर शराबखोरी हो रही है, रात में गंदी गालियों की बयार चल रही है और पुलिस प्रशासन खामोश है। स्थानीय जन कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा साहब का नाम सुना है, वो बहुत सख्त अधिकारी है, उन तक जल्द से जल्द जानकारी पहुंचाई जाएगी। स्थानीय जनों को उम्मीद यही है कि इस बात की जानकारी बड़े साहब को नहीं है। यदि बड़े साहब को जानकारी होती तो वो जल्द से जल्द कार्रवाई करवाते। उम्मीद यही लगाई गई है, आखिरी उम्मीद यही लगाई गई है कि इस शराब दुकान को यहाँ से हटवाया जाए। महिलाओं ने लगभग 150 लोगों की साइन करवाई गई है। हस्ताक्षर कार्यक्रम वार्ड में चलाया जा रहा है, उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि किस तरह से लोग यहाँ के परेशान हैं, किस तरह से शराब की दुकान गलत जगह पर लगाई गई है। लोग कहते हैं कि ये शराब की दुकान पहले कहीं और थी, उसको यहाँ अन्यत्र स्थापित कर दिया गया। अब स्थानीय जन परेशान है, कैसे इस सड़क से निकलना मुश्किल है। सुबह हो या शाम या रात, पूरे समय यहाँ पर शराबखोरी चलती है। कुछ दुकानें यहाँ पर खुल गई है जो अंदर बैठा के शराब पिलाते हैं, जानकारी यहाँ तक मिल रही है। जब शहर या जिले की बात की जाए तो कहीं भी शराब पिलाने की व्यवस्था नहीं है, तो इस स्थान पर इतना बड़ा अहाता खुलने की क्यों परमिशन दे दी गई है। क्या वरिष्ठ स्तर से कोई दबाव है, या पुलिस पर कोई दबाव है, या प्रशासन पर कोई दबाव है। यह तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय जन कहते हैं जब बालाघाट जिला मुख्यालय में ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, नगर पालिका में सरकार, नगर पालिका में महिला अध्यक्ष, जिले की सांसद महिला और सीएसपी महिला अधिकारी, तब भी महिलाएं इतनी अधिक परेशान है। सवाल तो उठते हैं, और सवाल तो लाजिमी है करना, क्योंकि जिस तरह से परेशानी लोगों को हो रही है वह निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी बड़ी घटना की ओर संकेत कर रही है। क्योंकि जिस तरह से लोग शराब पीते हैं, सरेराह गाली देते हैं और लोगों को धमकाते हैं, किसी दिन ऐसा ना हो कि शराब के नशे में कोई कुछ गलत कदम उठा दे, या फिर कोई व्यक्ति परेशान होकर इन पर कोई गलत कदम उठा ले। आने वाला समय बताएगा कि क्या पुलिस प्रशासन जागरूक है, क्या पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, या फिर वार्ड नंबर 24 के लोगों को ऐसे ही छोड़ देता है। स्थानीय जनों ने हस्ताक्षर प्रोग्राम चलाया और 27 जनवरी को बना लिया योजना की जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा साहब और कलेक्टर बालाघाट मृणाल मीना साहब के समक्ष खड़े होंगे। बात रखेंगे कि साहब पहले तो दुकान को हटा दिया जाए। बात आएगी कि मार्च तक दुकान नहीं हट सकती, तो पहले इस अहाते को ठीक किया जाए, यहाँ शराब पीने की व्यवस्था खत्म की जाए, पुलिस की ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि हर चौराहा पर हेलमेट पकड़ने के लिए पुलिस उपलब्ध है, तो फिर शराब दुकान में सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध क्यों नहीं है। जब शराब दुकान से रेवेन्यू मिल रहा है, शराब दुकान से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं, तो इस समस्या का हल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सामने क्यों नहीं है। जनता है वो तो सवाल पूछेगी, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता परेशान है।